अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर ह्यूमंस। क्या आप सोच सकते हैं कि एक 15 साल का लड़का अपने घर बैठकर इस दुनिया की मोस्ट पावरफुल एजेंसी CIA को हैक कर दे? और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स को भी अपने निशाने पर ले आए। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं बल्कि रियलिटी है। और इस कहानी का हीरो या शायद विलन जो कि था एक ब्रिटिश टीनएजर जिसका नाम था केन गैम्बल। साल 2015 लीस्टरशायर यूके के एक छोटे से शहर में एक बच्चा एक सादा सी जिंदगी गुजार रहा था। एक नॉर्मल सा लड़का जो कि स्कूल जाता था लेकिन कोडिंग का बहुत ज्यादा शौक रखता था और इतनी सी उम्र में उसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा था। मगर इस नॉर्मल के पीछे छुपा था एक डिजिटल जीनियस या शायद एक डिजिटल रेबल। केन गैम्बल एक टीनेजर जिसे पॉलिटिक्स, हैकिंग और इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत जुनून था। मगर उसके इसी जुनून ने उसको एक दिन ये डिसाइड करवा दिया कि वो इस दुनिया के मोस्ट सीक्रेट डाटा तक पहुंचेगा, वो भी बगैर किसी की परमिशन। उसका ये कहना था कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, जैसा कि फ़लस्तीन, सीरिया और इराक में, इसके पीछे थी ये एजेंसी CIA और FBI। और अगर कोई इस सिस्टम को हिला सकता है वो है कोई ना कोई डिजिटल सोल्जर, तो वो फिर बना एक डिजिटल सोल्जर केन गैम्बल। एक रात केन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, लाइट्स को डिम किया और ऑन किया अपना लैपटॉप। उस रात इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुआ एक नया नाम, क्रैकर्स विद एटीट्यूड। ये एक हैकिंग ग्रुप था जिसका लीडर था केन। उसका मिशन था CIA और USA ऑफिशियल्स को अपना निशाना बनाना। पहला टारगेट बना CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन। केन ने उसकी ईमेल एक हफ्ते के अंदर हैक कर ली और ना सिर्फ ईमेल बल्कि उसके जरिए वो गूगल ड्राइव तक भी पहुंच गया, जहां से उसने सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ कॉन्टैक्ट्स ही नहीं बल्कि CIA की मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी निकाल दी। फ्यूचर ह्यूमंस, ये सिर्फ एक प्रैंक नहीं था, ये था एक साइबर वॉरफेयर और वो भी एक टीनेजर के हाथ। अगला निशाना बने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी जे जोन्स। केन ने उनका लैंडलाइन तक हैक कर लिया और जब भी उनको कोई कॉल आती तो दूसरी तरफ होता था केन। उसने एक रैप म्यूजिक भी चला दिया और एक रिकॉर्डिंग भी छोड़ दी। ये एक वार्निंग थी कि मैं तुम लोगों के घरों तक पहुंच सकता हूं। और केन यहाँ पर रुका नहीं। इसके बाद बारी थी FBI के डिप्टी डायरेक्टर मार्क गिलियानो। केन ने उनके अकाउंट्स को भी ब्रीच किया और सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन रिलीज कर। जब अमेरिका को पता चला कि उनके टॉप ब्रास ऑफिशियल के फोन नंबर्स, ईमेल और इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है तो पूरे वाशिंगटन में एक हलचल। USA ऑफिशियल्स ने इसको साइबर टेररिज्म करार दिया। CIA ने कहा ये एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ कोई हैकिंग नहीं बल्कि अमेरिका की बेइज्जती है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वो पहुंच गए 15 साल के एक लड़के के पास जो कि रहता था UK के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि एक 15 साल का लड़का और ये सब कुछ कैसे मुमकिन था? तो ये नतीजा था सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट हैकिंग स्किल्स का और डेंजरस इंटेंशन का। और ये सब उसने किया अपने घर के वाईफाई और सिंपल सॉफ्टवेयर टूल से, ना कोई हाई एंड लैब और ना $1 मिलियन का कोई सेटअप। मिसाल के तौर पर उसने प्रिटेंड किया कि वो एक वेरिजन एम्प्लॉय है और इसी की तरह उसने CIA के डायरेक्टर का ईमेल और उसका पासवर्ड रीसेट करवा लिया। इस टेक्निक को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, यानी लोगों को मेंटली मैनिपुलेट करके उनका डाटा लेना। ना कोई कोडिंग, ना कोई वायरस, सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रिकरी। लेकिन फ्यूचर ह्यूमन, सवाल ये था कि केन ये सब कर क्यों रहा था? उसके ऑनलाइन चैट्स और ट्वीट से पता चलता था कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। उसका कहना था कि मैं अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करना चाहता हूँ, मैं इनोसेंट लोगों के लिए आवाज उठाना चाहता हूँ। वो अपने आप को एक सोशल एक्टिविस्ट या एक हैक्टिविस्ट कहता था। केन का कहना है कि वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस सिस्टम कितना कमजोर है और जिस सिस्टम पे हम इतने सालों से रिलाय कर रहे हैं वो भी वल्नरेबल है। केन फलस्तीन के इश्यूज के साथ बहुत ही ज्यादा डीपली अटैच था। उसका ये कहना था कि ये जितनी भी एजेंसीज हैं, FBI, CIA, ये इन लोगों पर जुल्म कर रही हैं और उसका एक ही मिशन था और वो था ट्रुथ। अक्टूबर 2016 में जब केन की उम्र 17 साल थी तो उसके घर पुलिस ने रेड की और उसका फोन, कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव सब कुछ जब्त कर लिया। और बाद में जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि केन के पास काफ़ी ऐसा डेटा था जो कि आम नॉर्मल सिटीजन के पास नहीं होना चाहिए, जैसा कि ऑफिशियल्स की इंफॉर्मेशन, पासवर्ड। उस वक्त केन को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर मल्टीपल साइबर चार्जेस लगाए। उस वक्त अमेरिका और UK दोनों ही शौक में थे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक टीनेजर ने इतनी आसानी से उनके सिक्योरिटी सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। 2018 में ट्रायल हुआ और जज ने ये कहा कि तुमने एक ऐसा काम किया है जो कि एक नेशनल थ्रेट के बराबर है। तुमने उन लोगों की इंफॉर्मेशन हैक करने की कोशिश की जो कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। केन गैम्बल को 2 साल 8 महीने की डिटेंशन की
की सजा सुनाई गई और उसको यूथ प्रिजन में भेज दिया। लेकिन कोर्ट रूम के बाद ये डिबेट चल रही थी कि केन को पनिशमेंट नहीं बल्कि कि डायरेक्शन मिलनी चाहिए। वो एक गिफ्टेड माइंड था लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं। क्या केन एक साइबर टेररिस्ट था या एक मिसअंडरस्टूड जीनियस? ये डिबेट आज भी चल रही है। इस कहानी ने दुनिया भर में एक बहस छेड़ दी कि अब यंग हैकर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। डिटेंशन के बाद केन ने अपनी लाइफस्टाइल बदलने की बहुत कोशिश की। उसने मीडिया इंटरव्यूज में ये कहा कि वो अपनी स्किल्स को अब पॉजिटिवली यूज करेगा, जैसे कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी कांसेप्ट। लेकिन सच तो ये था कि दुनिया उसको हमेशा याद रखेगी द बॉय हु हैक्ड अमेरिका।